आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ चाइनीज एनिमी के टॉप 10 डाउनवा जो कि सभी की सभी है 3D और इन्होंने इस साल एकदम फुल धूमधाम मचा के रखा चाइनीज डाउनवा के अंदर। और इन सभी डाउनवा के अंदर आपको कमाल की स्टोरी लाइन, काफी कमाल का एक्शन और ये सभी डाउनवा, तो इस वजह से एडवेंचर में तो कोई कमी होने वाली नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपने इन टॉप 10 डाउनवा में से कोई डाउनवा मिस किया तो डेफिनेटली जाइए और उसे देखिए क्योंकि ये सभी डाउनवा आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाले, आपको फुल मजा आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इन सभी डाउनवा की जो रैंकिंग की गई है एवरेज व्यू पर एपिसोड की गई है। और साथ ही यही बताऊंगा कि एवरेज व्यू कितने रहे पर एपिसोड, और साथ ही सबसे पॉपुलर एपिसोड कौन सा रहा वो भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है आईची के डाउनवा से। परफेक्ट वर्ल्ड का छोटा भाई, बिल्कुल नया नबीला डाउनवा अगेंस्ट द गॉड, और इसके पर एपिसोड व्यूज है 16.2 मिलियन। और ये बात तो आईची ने भी नहीं सोची थी उनका सबसे पॉपुलर डाउनवा अगेंस्ट द गॉड होगा, क्योंकि उनका मेन फोकस था द ग्रेट रूलर पेपर। वो तो फुस्सी बम निकल गया और वो अपनी जगह नहीं बना पाया टॉप 10 डाउनवा के अंदर। यहाँ तक कि आईची ने पूरा जोर लगा लिया ग्रेट रूलर को नंबर 1 बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये भी बता दिया कि बैटल थ्रू द इवेंट का ही पार्ट है। यहाँ तक कि उन्होंने जियान का प्रोटोटाइप भी दिखा दिया, मगर फिर भी बैटल थ्रू द इवेंट की ऑडियंस ने उसे घास नहीं डाली। मगर वहीं पे अगेंस्ट द गॉड ने दिखाया कि भाई दम हो कंटेंट में तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली एक कमाल की स्टोरी, जहाँ पर आप लोगों को कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, रोमांस भी देखने को मिलेगा और एक्शन तो है ही धमाकेदार। और साथ ही आपको इसके एनिमेशन बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। और साथ ही जो एनिमेशन क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है, क्योंकि परफेक्ट वर्ल्ड का भाई है, तो इस बात में तो बिल्कुल भी डाउट कर ही नहीं सकते हैं। और इसके फर्स्ट एपिसोड पे सबसे ज्यादा व्यूज है। 回来，速床上吧。啊，我只说一次。不用这样吧，就凭你的选择，我靠近了分分秒秒的。 और यहाँ पे 9th नंबर पे आया टेंसेंट का बिल्कुल नया नवीला डाउनवा जेड डायनेस्टी। क्या ही कमाल का इसका फर्स्ट सीजन रहा है, और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी बहुत ही ज्यादा औसम है। और इसके सीजन 2 के लिए बहुत ही ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसका जो मेन लीड जो फर्स्ट सीजन के अंदर एकदम भोला भाला से दिखाया था, वो सीजन 2 के अंदर एकदम बैडेस होने वाला है, क्योंकि उसकी बंदी मर जाती है लास्ट एपिसोड के अंदर। इस वजह से वो एकदम से पागल हो चुका है और वो लोगों की बैंड बजाने में लगा हुआ है। उसने तो ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बंदी जिंदा चाहिए, चाहे फिर मुझे पूरी दुनिया में आग क्यों ना लगानी पड़े। और साथ ही सीजन 1 के अंदर जो कैरेक्टर दिखाए गए वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, उन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और यहाँ पे इसके पर एपिसोड व्यूज की बात करें तो इसके हैं 17.6 मिलियन। और सबसे ज्यादा व्यूज वाला जो एपिसोड है वो इसका फर्स्ट एपिसोड है। और जो सेकंड नंबर पे एपिसोड आता है वो 26 है, मतलब इसका लास्ट एपिसोड है। और इसका जो सीजन 2 होने वाला है वो आपको 2024 के अंदर देखने को मिलेगा। और अभी तक आप लोगों ने इसे नहीं देखा तो डेफिनेटली जाइए और इसे देखिए। और जो 7th नंबर का डाउन हुआ है वो आता है यूको की तरफ से, और उसका नाम है द डीमन हंटर। और पे इसकी पर एपिसोड व्यूज की बात की जाए तो वो है 17.7 मिलियन। और इस लिस्ट में आने का इसका जो मेन रीजन है मेरे हिसाब से वो कूल इसकी फाइटिंग सीन्स हैं, जो आपको एकदम फुल मजा देने वाली हैं। और साथ ही इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा कमाल की, मगर कहीं कहीं ऐसा लगता है जो मेन कैरेक्टर वो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर है, क्योंकि इसके मेन कैरेक्टर के पास इतनी ज्यादा फॉर्मेशन और इतने ज्यादा अटैक जिन्हें याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। मगर आप लोग एकदम फुल एक्शन वाले डाउनवा देखना पसंद है जिसके अंदर डीमन वगैरह आती हो, तो आप लोग इसे जरूर देखें, जी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। अब बात करते हैं 7th नंबर की डाउनवा की, तो वो है यूको का हाइपोथेसिस, जिसका सीजन 1 हाल ही में खत्म हुआ था, मगर उसका सीजन 2 भी आ चुका है। और यहाँ पे इसके पर एपिसोड व्यूज की बात की जाए तो वो भी है 17.7 मिलियन। और इसके द डीमन हंटर से कितने ज्यादा व्यूज जाता है उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, पर 17.7 मिलियन ही लिखा था, मगर ये डीमन हंटर से रैंक पे थोड़ा सा ऊपर था। और इस डाउनवा के जो स्टार्टिंग के एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा औसम है, आपको डेफिनेटली देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मगर धीरे धीरे करके ये डाउनवा थोड़ा सा बोरिंग होता जाता है, मगर सीजन का एंड आते आते फिर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस वजह से आपको ये डेफिनेटली देखना चाहिए। और अब जो टॉप 6 डाउनवा बची वो सभी के सभी टेंसेंट की हैं। और जो 6th नंबर पे आता है उसका नाम है थ्रोन ऑफ सील। और यहाँ पर एपिसोड व्यूज की बात की तो वो है 22.2 मिलियन। मगर इस डाउनवा की जो पॉपुलैरिटी वो काफी ज्यादा नीचे गई है, क्योंकि इसके 2022 के अंदर जो पर एपिसोड व्यूज थे वो थे 28 मिलियन से भी ज्यादा। मगर फिर भी डाउनवा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारे एपिसोड इसके काफी ज्यादा पसंद भी आएंगे, बहुत सारे आपको बोरिंग भी लगेंगे। मगर सबसे बेस्ट चीज इस डाउनवा की है कि आपको इसके सीजनों के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाउनवा कंटिन्यू चल रहा है जब से रिलीज हुआ है। और आपको हर थर्सडे आपको इसका एक एपिसोड देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस डाउनवा को नहीं देखा है तो जाके देखिए, काफी ज्यादा मजा आएगा। 冲破天空，让在有着双一样的墙。 और अब बात करते हैं 5th नंबर के डाउनवा की, जो कि एक टेंसेंट का ही डाउनवा है और उसका नाम है सॉलिड स्टार। और इस डाउनवा की जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा कम है। मैंने नेक्स्ट ईयर अपनी वीडियो के अंदर बोल दिया था ये डाउनवा कैसा है, मैंने तो कभी नहीं देखा, बकवास सा डाउनवा। मैंने 1-2 एपिसोड देखिए, उसके बाद आप लोगों ने मुझे इतना सुनाया, उसके बाद मुझे जाके देखना पड़ा। और फिर मैंने जब से इसको देखना स्टार्ट किया मैं भाई इसका फैन हो गया। क्या ही कमाल का डाउनवा, चाहे एनिमेशन क्वालिटी हो, चाहे फिर वो कमाल का बैटल कॉम्बैट जिसमें लाता घूसे मजा आ जाता है देखकर, क्योंकि फॉर्मेशन वाली फाइट एक अलग फाइट होती, मगर जो बैटल कॉम्बैट
कॉम्बैक्ट होता है ना वो एकदम दिल छू जाता है। और फिर सोनी पे स्वागत कर देती इसकी स्टोरी लाइन, क्या ही कमाल की स्टोरी है। अगर आप लोगों को एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी देखनी तो आप लोगों को इसको जरूर देखना चाहिए, मजा ना आए तो पैसे वापस। बस इस डांगो की बस एक ही चीज बुरी लगती है, इसके जो सीजन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं और साथ ही नया सीजन आने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और इसलिए भी ये सब जायज है क्योंकि इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी वो बहुत ज्यादा औसम है। इनका हर एक प्रोजेक्ट काफी ज्यादा कमाल का होता है। और ये भी इसके पर एपिसोड व्यूज की बात की तो वो 31.7 और साथ ही इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे इंडिया की सीन भी देखने को मिलेंगे जैसे कि ताजमहल। और साथ ही चाइना का डांगो तो फिर हम लोगों को अच्छा कैसे दिखा सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ब्लेंड भी बनाया गया है। और यहीं पे हम लोग 4th नंबर की डांगो की बात करें तो वो है सोल लैंड 2। और इस डांगो के साथ बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, सोल लैंड, जो कि चाइनीज डांगो का सबसे बड़ा डांगो है। मगर अब ये धीरे धीरे करके ये भी अपना नाम बनाता जा रहा है क्योंकि जब इसके स्टार्टिंग के एपिसोड आए थे तब ये बहुत पीछे था, इसके पर एपिसोड व्यू 17 से भी नीचे थे। मगर अब ये धीरे धीरे करके पॉपुलर होता जा रहा है और काफी सारे डांगो को पीछे छोड़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत इसके सामने ये है, सैटरडे के दिन इसका नया एपिसोड आता है मगर सैटरडे के दिन और भी काफी पॉपुलर डांगो आती है जैसे अगेंस्ट द गॉड, मार्शल यूनिवर्स और एक और आईची का पॉपुलर डांगो है वो भी सैटरडे को ही आता है। और मुझे ऐसा लगता है ये सभी चीजें एकदम साजिश के तौर पे रखी गई हैं। जैसे कि परफेक्ट वर्ल्ड ने बोला होगा अगेंस्ट द गॉड 2 सैटरडे को रिलीज होगा जिससे सोल लैंड 2 की पॉपुलैरिटी नीचे आएगी। वहीं पे बैटल थ्रू द वैन ने बोल दिया मार्शल यूनिवर्स 2 भी सैटरडे को और खा जा व्यूअर्स। मगर इन सभी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सोल लैंड 2 एक कमाल का डांगो, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा सोल लैंड का डीएनए जिसके अंदर हमको एकदम कलरफुल थीम देखने को मिलेगा, प्यारी स्वीट सी स्टोरी और साथ ही आप लोग फील कर पाओगे सभी कैरेक्टरों के इमोशंस। और अब आ चुके हम लोग 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर पे आता है परफेक्ट वर्ल्ड। और इस डांगो के बारे में क्या ही बोलूं, ये कमाल का डांगो है अगर आप लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो। मगर इसका हर एक एपिसोड आपको एकदम फुल मजा देने वाला है, चाहे फिर वो प्यारे प्यारे इनके कैरेक्टर हो चाहे फिर इनका कमाल का एक्शन। इसका हर एक एपिसोड आपको एक नया थ्रिल देगा, हर एपिसोड के अंदर आपको फाइट देखने को मिलेगी और नए नए कैरेक्टर की तो बारिश होती रहेगी। और बहुत सारे एपिसोड में आपको ऐसा लगेगा ये बंदा सिया को तो जरूर पीटेगा, मगर एंड होते होते सिया उसको धो देता है। कैसे धो देता है पता नहीं, पर धो देता है। और यहाँ पे पर एपिसोड व्यूज की बात किया तो वो 45.2 मिलियन और इस साल का इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर एपिसोड रहा 109। यहाँ तक कि 19 मिलियन व्यूज तो इसके इंडोनेशिया से आए हैं। और इन पे जो 2nd नंबर का डांगो वो मेरा पर्सनल फेवरेट, बैटल थ्रू द हेवन। और इस डांगो की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को सभी चीजें एकदम बैलेंस मिलती, चाहे फिर वो बैटल कॉम्बैक्ट हो चाहे वो फॉर्मेशन फाइट हो, सभी आपको एकदम प्रॉपर देखने को मिलेंगी। चाहे फिर वो मेन लीड का कल्टिवेशन वो आप लोग को एकदम दिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो पावरफुल बन रहा है और वो क्या रिस्क लेता है तब वो इतना अचीव करता है। और ऐसा जरूरी भी नहीं वो मेन लीड है तो हर फाइट जीतेगा ही, वो हारता भी है। सभी चीजें आपको एकदम बैलेंस और डिटेल के साथ देखने को मिलेंगी। मगर जब इसको इसकी नोवेल से कंपेयर किया जाए तब थोड़ा सा आप लोगों को फीका फीका सा लगेगा क्योंकि अगर आप लोगों ने इसकी नोवेल देखना स्टार्ट कर दी तो आपको बस ऐसा ही लगेगा, बस इसे देखता ही जाऊं देखता ही जाऊं देखता ही जाऊं। कमाल की स्टोरी उसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया जाता है या फिर उसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, मगर फिर भी काफी ज्यादा कमाल का डांगो है। और अगर आप लोग को इसको देखना है तो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे इसके पर एपिसोड व्यूज की बात की तो वो है 57.2 मिलियन और ये नंबर सिर्फ Tencent का है क्योंकि इसको और भी कंपनियां टेलीकास्ट करती हैं। और यहीं पे नंबर 1 एपिसोड की बात की तो वो है 41 और यहीं पे व्यूज की बात की है तो वो है 121 मिलियन से भी थोड़े से ज्यादा। और यहीं पे हम बात करें नंबर 1 की तो नंबर 1 पे है सोल लैंड और यहीं पर एपिसोड एवरेज व्यूज आते 81 मिलियन। और यहीं पे मोस्ट पॉपुलर एपिसोड की बात की तो इसके लास्ट के तीनों एपिसोड है और उन तीनों पे 140 से ज्यादा व्यूज है। और साथ ही इन तीनों को कंबाइन करके एक मूवी रिलीज की गई थी थिएटरों के अंदर जिसके अंदर भी बहुत मोटा पैसा छापा सोल लैंड ने। और ऐसे सेम परफेक्ट वर्ल्ड ने किया था, वो 2nd नंबर पे और बैटल थ्रू द हेवन 3rd नंबर पे है। और इस और आप लोग मुझे बताओ आपका फेवरेट डांगो कौन सा है और साथ ही आप लोगों ने इन टॉप 10 में से कौन सा डांगो नहीं देखा और कौन सा देखने की सोच रहे हो। और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।